Assalamualaikum viewers, I am Akilur Rahman and you are watching NIST Academy. Today our topic is ball and bowl system, या हम इसको यूं भी कह सकते हैं मोशन ऑफ अ बॉल इन अ बाउल। तो ये आज हमने डिटेल के अंदर स्टडी करना है, समझना है। तो ये डिटेल में समझाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप हमारा YouTube चैनल निस्ट एकेडमी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमने जितने भी पहले वीडियोस लेक्चर्स हमने अपलोड किए हुए हैं वो आप तक पहुंच सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं बॉल एंड बाउल सिस्टम। पहली बात तो हमने ये समझना है कि ये बाउल एंड बाउल सिस्टम इज एन अदर एग्जाम्पल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया था, वो थी मोशन ऑफ मैस अटैच्ड टू अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग। आपको याद होगा, तो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप वो एग्जाम्पल देख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन आज की इस लेक्चर में हम एक और एग्जाम्पल, सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जाम्पल एक और हम समझेंगे, जो है बॉल एंड बाउल सिस्टम, या हम इसको यूं कह सकते हैं मोशन ऑफ अ बॉल इन अ बाउल। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि बॉल एंड बाउल सिस्टम क्या है। तो आइए हम बॉल एंड बाउल सिस्टम को देखते हैं। ये मैंने आपके सामने बनाया हुआ है, ये एक बाउल है, उसके अंदर बॉल पड़ी है। अब ये बाउल और बॉल, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, बॉल एंड बाउल सिस्टम। यानी कि मैं इसको कह सकता हूं, ये क्या है, ये बॉल एंड बाउल सिस्टम है। ठीक है, यानी कि ये क्या है, बॉल एंड बाउल सिस्टम। तो ये हमें समझ आ गया कि बॉल एंड बाउल सिस्टम क्या है। यानी कि एक बॉल जो एक बाउल में मूव कर रही होती है, मोशन कर रही होती है, उसे हम बॉल एंड बाउल सिस्टम कहते हैं, और मोशन ऑफ बॉल इन अ बाउल कहते हैं। अब बात यहां तक नहीं खत्म हुई। अब बॉल एंड बाउल सिस्टम के अंदर ये बॉल किस तरह मोशन करती है, या इसकी मोशन कौन सी मोशन है, ये अभी समझना बाकी है। अब हम देखते हैं यहां पर कि ये बॉल एक जगह पे बाउल के अंदर पड़ी हुई है, मतलब इस पोजीशन ओ पर मौजूद है, हमने रख दी है। अब ये बॉल मूव नहीं कर रही, हम कह सकते हैं कि बॉल इज एट रेस्ट, बॉल रेस्ट पर है। और बॉल ये मौजूद कहां है, वो सेंट्रल पोजीशन ऑफ बाउल, यानी कि बाउल की सेंट्रल पोजीशन पर है। अब कितनी बातें हैं, बॉल जो है वो बाउल में मौजूद है, एक कहां मौजूद है, सेंट्रल पोजीशन ऑफ बाउल, तीसरे नंबर पे एट रेस्ट है, रुकी हुई है। अच्छा, जब रुकी हुई है तो उसके ऊपर कोई फोर्स भी नहीं लग रही। ठीक हो गया, ये बातें मैंने लिख दी हैं। कितनी बातें हैं इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में, कि बॉल इज एट रेस्ट, पहली बात, बॉल इज एट सेंटर ऑफ बाउल, सेंटर ऑफ बाउल पर है, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल इज 0, इसके ऊपर कोई नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही, F इज इक्वल टू 0।
ठीक है। वेट ऑफ बॉल एक्ट्स डाउनवर्ड, ये इसका बॉल का वेट है W, वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वो डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड। वेट ऑफ बॉल एक्ट्स डाउनवर्ड इक्वल टू अपवर्ड नॉर्मल फोर्स। अब ये जो वेट है ये इस नॉर्मल फोर्स के बराबर है, क्योंकि जितना उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा उतना ही उसके ऊपर जो बॉल की सरफेस है वो अपवर्ड एक नॉर्मल फोर्स, यानी एक्शन उसका एक रिएक्शन, और ये दोनों इक्वल होते हैं तभी तो नेट फोर्स 0 है। आगे समझ बात। ये जी ये कुछ पॉइंट्स थे, रिपीट कर रहा हूं कि बॉल रेस्ट पर है, बॉल सेंटर पोजीशन पर है बॉल की, नेट फोर्स बॉल पर 0 है, वेट ऑफ बॉल एक्ट डाउनवर्ड इक्वल टू द अपवर्ड फोर्स नॉर्मल। आखिरी बात यह है देयर इज नो मोशन, कि इस तरह कोई मोशन नहीं हो रही। समझ आया? अच्छा जी, अब हम इसको समझ लेते हैं। समझ लिया? अब इधर आते हैं। अब मैंने इस बॉल को उसकी O पोजीशन से ब्रिंग करके ले गया A पर, बॉल को A पर ले गया। जब मैं बॉल को A पर लेके गया यहां, तो फिर मैंने इसको छोड़ा। अच्छा, अब मैं जैसे इसको एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इसको लेके जा रहा हूं A पोजीशन तक, जब मैंने A पर इसको छोड़ने से पहले आपको पता है कि इस बॉल का वेट भी है। अब वेट है तो यहां पे वेट एक्ट करेगा और यहां नॉर्मल रिएक्शन करेगा। वेट और R, वेट mg होता है। अब यहां पे वेट फोर्स के 2 कंपोनेंट बन जाएंगे, एक हो गया हॉरिजॉन्टल, एक हो गया वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल तो mg cos थीटा है, जो R से क्या हो गया, कैंसल। ठीक हो गया इस सिचुएशन में। अब ये तो खत्म हो गया, अब सिर्फ mg sin थीटा रह गया, वेट का एक कंपोनेंट। उसकी वजह से ये बॉल वापस आएगी। हम इस तरह कह सकते हैं कि ये बॉल वेट की वजह से वापस आएगी। अब जब हम A से छोड़ेंगे इसको, तो A से छोड़ने पर ये बॉल वापस आ रही है O की तरफ वेट की वजह से। और आपको हम कह सकते हैं कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो भी इसके वेट की वजह से है, यानी रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट ऑफ ऑन बॉल टुवर्ड्स O caused by weight, यानी जो रिस्टोरिंग फोर्स का सबब है, कॉज है, वो वेट है, वो मैंने आपको समझा दिया। अब उसे रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये बॉल कहां आएगी, वापस O की तरफ। जब O की तरफ आ रही होगी तो इसकी आहिस्ता आहिस्ता स्पीड बढ़ती जाएगी और डिस्प्लेसमेंट और रिस्टोरिंग फोर्स कम होते जाएंगे। ठीक है। अब इसके अंदर भी कुछ सिचुएशंस हैं, वो कुछ सिचुएशंस मैं देखता हूं। अब वो सिचुएशंस ये है, पहले कि बॉल इज ब्रिंगिंग टू पोजीशन A, बॉल A पर ले गए। आफ्टर रिलीजिंग बॉल फ्रॉम पोजीशन A से रिलीजिंग करने पर इट स्टार्ट्स टू मूविंग डाउनवर्ड्स O, ये O की तरफ वापस आ रही है। तीसरी बात, बॉल मूव्स टुवर्ड्स O ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स, बॉल वापस क्यों आ रही है, रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से, और रिस्टोरिंग फोर्स का काज क्या है, वेट। आखिरी बात, स्पीड ऑफ बॉल इंक्रीजिंग टू पोजीशन O, वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज होते होते वो इस पोजीशन पर आ गई, और इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर क्या होगी, मैक्सिमम स्पीड। ठीक है। अब हमने रेस्ट वाली पोजीशन भी समझ ली कि रेस्ट वाली पोजीशन क्या होती है बॉल की,
और ये पोजीशन भी हमने समझ ली कि जब हम बॉल को ए पोजीशन पर लेकर जाके छोड़ते हैं तो वहां से वापसी बॉल अब आ रही है ओ की तरफ। जब ओ पर पहुंच आती है तो फिर नई कहानी शुरू होती है, तो नया स्टेप शुरू होता है। तो ये अब तीसरा स्टेप मैं आपको समझाता हूं कि ओ पर क्या सिचुएशन होगी, फिर ओ से आगे क्या होगी। ठीक है, तो उसके लिए मुझे ये रेज करना पड़ेगा। अच्छा जी, अच्छा जी, अब हम देखते हैं जब मैंने ओ पर देखा, अब ओ पर क्या हो गई, स्पीड जो है वो मैक्सिमम हो गई। ठीक है, स्पीड क्या हो गई बॉल की, मैक्सिमम। लेकिन इस जगह पे जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या हो गई, वो 0 हो गई यहां पे, क्योंकि पहले यहां ले गए तो रिस्टोरिंग मैक्सिमम थी, वापसी आते आते रिस्टोरिंग फोर्स 0 हो गई और डिस्प्लेसमेंट भी 0 हो गया। हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज 0। यहां पे आकर x क्या हो गया, 0। जब x 0 हो गया o पोजीशन पर तो f भी क्या हो गई, 0। ठीक है, f भी क्या हो गई, 0। ये हम o पोजीशन को डील कर रहे हैं, किस पोजीशन को, o को। अब f भी 0 है, रिस्टोरिंग फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, लेकिन बॉल यहां रुकेगी नहीं। अब बॉल यहां पे रुकेगी नहीं, क्यों नहीं रुकेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस वक्त स्पीड क्या है, मैक्सिमम, और यहां पे इनर्शिया अपना असर दिखाएगा। इनर्शिया उसकी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के खिलाफ रेजिस्ट करता हुआ उसको पुश करेगा। यानी वो जिस स्पीड से बॉल आ रही है वो उस स्पीड से वो बॉल रुकेगी नहीं, और वो इनर्शिया की स्टेट को, इनर्शिया की वजह से अपनी स्टेट को मेंटेन करते हुए बॉल आगे चली जाएगी। हम इसको कह सकते हैं कि बॉल यहां पे, बॉल does not stop at O, O पर स्टॉप नहीं हो रही ड्यू टू इनर्शिया। किसकी वजह से, इनर्शिया की वजह से। अब ये बॉल कहां चली गई, आगे की तरफ जा रही है। जब आगे की तरफ जा रही है तो ये बॉल जब यहां पहुंची, जब बॉल यहां पहुंची ठीक है, अब यहां पे जाते हुए अब इसकी दोबारा स्पीड क्या होती गई, कम। वहां मैंने बताया था ना स्पीड बढ़ रही थी, अब स्पीड क्या हो रही है, कम। जब स्पीड कम हो रही है, यानी इस सिचुएशन में जब ये तो O से हट गए, अब O की तरफ आगे वाली पोजीशन में जा रहे हैं, तो फिर स्पीड क्या हो रही है, इज डिक्रीजिंग। स्पीड डिक्रीजिंग हो रही है टूवर्ड्स B, B की तरफ जाते हुए, यानी कि B की तरफ जाते हुए स्पीड क्या हो रही है, वो कम हो रही है। स्पीड कम हो रही है और दोबारा से x डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है।
जब डिस्प्लेसमेंट मीन से कवर हो रहा है तो इसका मतलब दोबारा से उसके अंदर फोर्स भी आ रही है। तो इसी तरह जब यहां पे पहुंची, यहां पे पोजीशन B पे बॉल, तो स्पीड क्या हो गई? 0। स्पीड 0। जब स्पीड 0 हो गई, अब यहां पे फोर्स क्या है? वो मैक्सिमम है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो भी मैक्सिमम है। यानी पोजीशन B पर रिस्टोरिंग फोर्स, will be maximum at B। रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो B पर क्या हो गई? मैक्सिमम। जब मैक्सिमम हो गई, स्पीड 0 हो गई। जैसे यहां 0 थी, यहां स्पीड 0 थी, रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम थी, उसी की वजह से वापस आई बॉल ओ की तरफ, लेकिन स्पीड बढ़ रही थी। ओ पर स्पीड मैक्सिमम हो गई और फोर्स 0 हो गई, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। फिर दोबारा डिस्प्लेसमेंट कवर होना शुरू हो गया तो फोर्स भी शुरू हो गई, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली टू डिस्प्लेसमेंट। यहां फोर्स मैक्सिमम, डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम, स्पीड 0। अब स्पीड बढ़ती जा रही है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट 0, फोर्स भी 0। यहां पे फिर डिस्प्लेसमेंट शुरू हो गया और फिर फोर्स शुरू हो गई। अब यहां में पहुंचे तो मैक्सिमम क्या हो गया? मैक्सिमम फोर्स हो गई और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो फिर दोबारा यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स, यानी यही सिचुएशन, यही मामला, फिर यहां पे वापसी, यही वाली पोजीशन यहां से दोबारा शुरू होगी, फिर वापसी आना शुरू होगी बॉल। फिर जब वापसी आना शुरू होगी, वही mg sin थीटा की वजह से वापस आएगी, और फिर वही डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होगा, फोर्स डिक्रीज होगी और स्पीड इंक्रीज होगी। यहां पे स्पीड बढ़ेगी, फिर वही स्पीड बढ़ी हुई होगी यहां पर। फिर जब यहां स्पीड बढ़ी हुई होगी तो बॉल नहीं रुकेगी, इनर्शिया की वजह से आगे चल जाएगा। तो ये है जी सिचुएशन कि मोशन ऑफ अ बॉल इन अ बॉल, कि वो कैसे उसके अंदर मूव कर रही है। अब रिजल्ट इसमें भी यही निकल रहा है, जो स्प्रिंग मैस अटैच टू स्प्रिंग के साथ था, कि नेट फोर्स जो उसके ऊपर लग रही थी इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। यहां पे भी वही सिचुएशन है, ठीक है, कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगी, यानी जो यहां पे बॉल है तब भी फोर्स उसको मीन की तरफ लेके जा रही है, यहां पे बॉल है तब भी फोर्स उसको मीन की तरफ लेके जा रही है। और दूसरा पॉइंट क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। एक तो यही हुआ कि फोर्स एक्ट करती है, ठीक है, और उसी फोर्स की वजह से ही बॉडी क्या होती है? मेन पोजीशन की तरफ आती है। तो एक तो हो गया ना कि फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन। दूसरा ये है कि वही फोर्स डायरेक्टली है डिस्प्लेसमेंट के, यानी जितना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा उतनी फोर्स है। तो ये दो बातें हमने नोट की, उसमें भी सिंपल हार्मोनिक मोशन, मैस अटैच टू अ स्प्रिंग में भी, और मोशन ऑफ बॉल इन अ बॉल में भी। तो मतलब ये हुआ कि ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की ही एक एग्जांपल है। ठीक है जी, इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।